नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी। आज हो गई है 4 जुलाई और एग्ज़ाम के आपके दिन बहुत ही कम बचे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आपका एग्ज़ाम ये पेपर 2 सोशल स्टडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और सोशल स्टडी के आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को करते हैं हल, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या आपके सामने है 1। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अवधारणा मानचित्र की विशेषताएं कौन सी हैं। इस वीडियो में आपके, क्योंकि सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। अवधारणा मानचित्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं आपको बतानी है। अवधारणा मानचित्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अवधारणाओं और विषय वस्तु के संगठन का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। यह अवधारणाओं की समावेशिता की मात्रा को दर्शाता है। यह प्रकृति में श्रेणीबद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी समावेशी कक्षा की विशेषता है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी समावेशी कक्षा की विशेषता है। निश्चित पाठ्यक्रम का कठोरता से पालन करना, सहायक तकनीकों की सीमित पहुंच, छात्र की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदित निर्देश, या फिर क्षमता के स्तर के आधार पर छात्रों का अलगाव। अगर आपने CTET कैसे पास करें स्ट्रेटजी और टिप्स जिस वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर उसे देख लें, क्योंकि उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकती हैं। उस वीडियो में हमने आपसे शेयर किया है कि छात्र की आवश्यकताओं आपको भूलनी नहीं है। स्टूडेंट फर्स्ट, छात्र को आपको प्रायोरिटी देनी है। किसी भी हालत में आपको ऐसा ही ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें आपका स्टूडेंट फोकस हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो 3rd ऑप्शन है आपका, छात्र की आवश्यकताओं को बहुत ध्यान देना है, उन्हीं के आधार पर विभेदित निर्देश। 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान के कुछ मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी विधि सहायक है। भूमिका निर्वहन, अवधारणा मानचित्रण, प्रदर्शन या फिर चर्चा। छात्रों को सामाजिक विज्ञान के कुछ मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए हमें कौन सी विधि हेल्प करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तटीय क्षेत्रों के लोग अक्सर आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में मछली पकड़ने पर निर्भर क्यों रहते हैं। तो ये छात्रों के प्रयास में किस प्रकार की क्षमता का आकलन करता है आपको बताना है। विश्लेषण करने का, सामान्यीकरण करने का, मूल्यांकन का या फिर तुलना का। तो ये जो प्रश्न है आपका वो छात्र विश्लेषण करेंगे इसका। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था। अगर आपने सारनाथ स्तंभ देखा हो तो उसमें आपके 4 सिंह आपके उसमें दर्शाए गए हैं। तो उन्हें तराशने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था आपको बताना है। पत्थर, कांच, ब्रास या फिर लोहा।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पत्थर। ओके, उन्हें तराशने के लिए पत्थर का उपयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए एक प्रमुख आवश्यकता क्या है? आपको बताना है कि एक सोशल स्टडीज़ की कक्षा का प्रमुख इम्पोर्टेंट उसमें क्या है आपका? स्थल, निर्माण और स्थान, संलग्न पुस्तकालय और वाचनालय, प्रदर्शन सुविधाएं या फिर प्रयोगों के लिए सुविधाएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्थान, परिवेश, निर्माण और स्थल आपका महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं समुद्र के स्तर मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बैरोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है सीटेट की उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती है और कुछ सब्जेक्ट वाइज वीडियोस दिए गए हैं जिनसे आपका फास्टेस्ट रिवीजन हो सकता है, तो उन्हें ज़रूर देखें। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मानचित्र यानी मैप और ग्लोब के शिक्षण के लिए उपयुक्त है। कौन सा विषय आपको बताना है जिसमें आपका मैप और ग्लोब काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं आपके इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल या फिर अर्थशास्त्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भूगोल यानी ज्योग्राफी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के रचनावादी दृष्टिकोण के माध्यम से कौन सा विषय सबसे अच्छा पढ़ाया जा सकता है? मौसम और जलवायु, भ्रष्टाचार, परिक्रमण या फिर परिभ्रमण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार, सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक समानता को समझाते समय शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पहला, पाठ्यपुस्तक में वर्णित अवधारणा की व्याख्या करना। ओके, या फिर छात्रों को सामाजिक समानता से संबंधित ग्रंथों की समीक्षा के लिए एक परियोजना देना। बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को बनाने वाले समुदायों के अनुभवों का उल्लेख करना या फिर अस्पृश्यता की प्रथा से संबंध में विस्तार से उल्लेख करना, उसका उल्लेख करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को बनाने वाले समुदायों के अनुभवों का उल्लेख करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा है? जन स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक विरोध या फिर आपका पब्लिक स्कूल या सार्वजनिक भविष्य निधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जन स्वास्थ्य सेवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1862 में, 1866 में, 1966 में या फिर 1949 में? मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना आपकी करी गई थी 1862 में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करते समय देश के दक्षिणी भाग तक पहुंचने पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। वे कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं आपके बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर की शाखा, हिंद महासागर की शाखा या फिर
दोनों, 2 या 3? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हिंद महासागर शाखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? आपका कौन सा नेशनल पार्क असम में स्थित है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपके एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अक्षांश गीला घास के मैदान के लिए बेमेल है? यानी कौन सा जो आपके घास के मैदान हैं वो मैच नहीं करता है, ऑप्शन वो बताना है। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, हंगरी वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। सो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बताना है फ़िलहाल कि आपका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मैच नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, हंगरी वेल्ड, यह आपका मैच नहीं कर रहा है। हंगरी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका घास का मैदान है वो आपसे आता है, पूछा जाता है पूछताछ। ओके, और बात करें वेल्ड की तो वेल्ड आपका है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ओके, सो जो आपका वेल्ड ग्रासलैंड है वो साउथ अफ्रीका में है, जिन्हें हमने T20 वर्ल्ड कप में हराया है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो एक रोग है, कौन सा रोग है आपको बताना है। संचरणीय, गैर संचारी, जीवाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। सो जो पोलियो है आपका वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि वायुमंडल में दो सबसे सामान्य गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और जेनॉन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। वायुमंडल में दो सबसे कॉमन गैसें कौन सी हैं? सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की आपकी जो परसेंटेज है वो है 78.08%। ऑक्सीजन आपका है एटमॉस्फेयर में 20.95%। आर्गन है आपका 0.93% और रेस्ट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये था क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में मौजूद कोई भी गैसीय यौगिक है जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है। फर्स्ट, जंगल में गर्मी को फंसाना या रोकना, अंतरिक्ष में गर्मी को फंसाना या मुक्त करना, समुद्र में गर्मी को रोकना या मुक्त करना। ओके, या फिर फोर्थ ऑप्शन, वातावरण में गर्मी को रोकना और सिर्फ रोकना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, खालसा परंपरा किस वर्ष में शुरू हुआ? 1692, 1699, 1698 या फिर 1696। तो खालसा परंपरा आपका सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था और यह आपका शुरू हुआ था 1699 में। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के कोर का मुख्य रूप किससे बना है? वो जो कोर है वो बेसिकली किससे मिलकर बना है? वहाँ पर क्या क्या
पाया जाता है, लाइक निकल और तांबा से बना है, निकल और एल्युमिनियम से बना है, निकल और लोहा से बना है, या फिर निकल और मैग्नीशियम से बना है। तो पृथ्वी का कोर किससे बना है आपको बताना है। ओके, तो पृथ्वी की अगर संरचना की बात करें तो आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर। ओके, क्रस्ट, मेंटल और कोर आपके 3 भाग हैं। क्रस्ट है, ओके, ये मेंटल है और ये है आपका कोर। क्रस्ट में आपका जो पाया जाता है मुख्य रूप से वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल में आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम देखने को मिलता है मुख्य रूप से। और कोर की बात करें तो यहाँ आपका निकल और आयरन, ओके, निकल और आयरन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से कौन सा 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक, कौन लेखक हैं आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके नाथूराम गोडसे, शिवदत्त गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे या फिर उमाकांत गोडसे। अगर आप शिक्षक भर्ती, आने वाली शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी 14 सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ढंग से विदाउट एनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक्स्ट्रा आपको शॉर्ट में बहुत अच्छी प्रिपरेशन चैनल पर करवाई जाएगी विद करंट अफेयर्स। तो चैनल पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं और एक सरकारी सीट आप अपने लिए फ़िक्स करना चाह रहे हैं। तो इस बार आप टीचर बनना बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। फ़िलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, विष्णु भट्ट गोडसे। ओके, ये जो 1857 का रिवोल्ट है, ये टॉपिक आपका ब्रीफली शिक्षक भर्ती के जो टॉपिक्स हैं उनमें शामिल है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को उनके जो टाइमलाइन है उनके अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। तुगलक, गुलाम, खिलजी, लोदी, सैयद। तो पहले कौन आए उसके बाद कौन आए, इस तरीके से आपको इनका ऑर्डर लगाना है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd वाला ऑप्शन बी, यानी पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर आपके आए तुगलक वंश, फिर सैयद और फिर आए लोदी। सो इस तरीके से ये इनका जो पैटर्न है ये पूरा हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल काल के दौरान नकदी के अलावा मनसबदारों को मिलने वाला वेतन किस नाम से जाना जाता था। जब्त, जागीर, जात या फिर मनसब। सो मनसबदारों को मिल रहा है तो मनसब होगा ऑप्शन करेक्ट आंसर, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जागीर। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाईटेचू साप्ताहिक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। हाईटेचू आपका जो साप्ताहिक पत्र था, समाचार पत्र था, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। गोपाल हरि अगरकर, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिराव फुले या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शंस हैं आपके चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चार्टर एक्ट 1813। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान या फिर सूर्य सेन? काकोरी केस आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ, तो ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ओके, जिसमें आपके जो सूर्य सेन थे ऑप्शन नंबर 4 ये शामिल नहीं थे। ओके, बाकी 3 हमारे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं लोग ये शामिल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी सभा 1815 में स्थापित की गई थी? ऑप्शन है आपके आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या तत्वबोधिनी सभा। सो हमने सीटेट की जो प्लेलिस्ट है इसमें अवेलेबल जितने सोशल स्टडीज़ के वीडियोस हैं उनमें ये सारे ही ऑप्शंस डिस्कस किए हुए हैं। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आत्मीय सभा, फर्स्ट ऑप्शन, जो आपका राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई थी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर या फिर अटलांटिक ओशन। सो बात करें लक्षद्वीप की तो इसकी आपकी कैपिटल होती है कावारत्ती। ओके, और ये आपका अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग का अनिवार्य गुण है? अभिसारी, उत्पादक, मनन या फिर निगमन? कौन सा क्रिएटिव थिंकिंग का अनिवार्य गुण है? तो वो है आपका प्रोडक्टिव। ओके, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5th के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? ऑप्शन है आपके एटलस, ग्लोब, मैप या फिर चार्ट। सो आपको पढ़ाना है रोटेशन, इसके लिए सबसे हेल्पफुल आपको होगा ग्लोब। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सीधे सीधे नंबर इन प्रश्नों से ऐसे मिल सकते हैं। ओके, कुछ नहीं सोचना है, बहुत सरल प्रश्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस हिमालय शिखर को सागरमाथा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सागरमाथा किसे कहा जाता है? नागा पर्वत, धौलागिरी, एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा? तो सागरमाथा आपका कहा जाता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन जो आपकी शिखर है भारत के किस राज्य में स्थित है? मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम? तो ब्लू माउंटेन शिखर आपका स्थित है मिज़ोरम में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुगल कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है इब्राहिम रोज़ा बीजापुर में स्थित है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्त-ए-तौश बनवाया। सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सेकेंड ऑप्शन जो है आपका कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? कांग्रेस अधिवेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो थर्ड ऑप्शन है 1931 एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य वृक्ष लगाना और बंजर भूमि को पुनः स्थापित करना है? स्वच्छ भारत अभियान, ग्रीन इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम या फिर मेक इन इंडिया पहल? तो वृक्ष लगाना और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना आपका जो एम है वो है ग्रीन इंडिया मिशन।
इसके तहत आपको ये उद्देश्य पूरा करना होगा। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व के जूट प्रोडक्शन में भारत का योगदान कितना % है? 30%, 70%, 50% या फिर 90%? विश्व के जूट उत्पादन में भारत का योगदान आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 70% ओके। सो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कौन सी बीमारी भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय रही है, जिससे महत्वपूर्ण रुग्णता और मृत्यु दर होती है? लाइम रोग, डेंगू फीवर, हंटिंगटन रोग या फिर क्रुट्सफील्ड जैकब रोग? सो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सेकेंड ऑप्शन है, डेंगू फीवर है। ये एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता का विषय है। ओके, ये आपका एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से ये फैलता है। अगला सवाल है, कौन सा परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण की ओर ले जाता है, जिसमें शिक्षक को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए निर्देशात्मक सामग्री तैयार करनी होती है? ऑप्शंस हैं आपके निदानात्मक, उपलब्धि, संरचनात्मक या फिर योगात्मक। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका निदानात्मक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, स्थानीय सरकार की सीमा क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, चुंबी घाटी भारत, चीन और त्रिसंगम है। मतलब आपको बताना है कि चुंबी घाटी जो है वो भारत, चीन और किसका त्रिसंगम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सिक्किम, भूटान। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, रुपयक, सिक्का या फिर काशारपन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनार। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, नेपच्यून और शनि के बीच या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये आपका मार्स और जुपिटर हैं, उनके बीच स्थित है। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिका किसकी रचना है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये आपका। इंडिका आपकी रचना है मेगास्थनीज की। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सबसे पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लीन या फिर विशाखदत्त? तो अर्थशास्त्र आपकी कौटिल्य की रचना है। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह? सो ऑप्शन है आपके पंच और ग्राम पंचायत, खंड विकास अधिकारी या फिर जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत और कानून गो। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल चुनावी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत में निहित है, जो किस पर आधारित है? शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? तो आपका जो चुनावी लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है वो फोर्थ ऑप्शन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर निर्भर है, निहित है। ओके, ये आपका आर्टिकल 326 में इसका जो
आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 326 आपसे पूछा जाए अगर तो बता दीजिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भूमध्य प्रकार, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार, उपोष्णकटिबंधीय प्रकार या फिर इक्वेटोरियल? ये आपकी सेकंड टाइप की है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी है। करेक्ट आंसर यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नो। ओके, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों को आवरण करने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी है वो। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, उपोष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भूमध्य प्रकार, उष्णकटिबंधीय मानसून टाइप या फिर उपोष्णकटिबंधीय टाइप या फिर इक्वेटोरियल? तो किस प्रकार की आपकी जलवायु है ये? सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वरीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैविक या फिर गैर पुनर्चक्रणीय? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 54, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए शिशुगृह सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार देते हैं। तो कैसे कानून, कितने कानून आपके पारित किए गए हैं आपको बताना है। जो थर्ड ऑप्शन है 30, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से किसे गुलाम का गुलाम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 3। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.8%, 3.9%, 4.2% या फिर 2.4%? नॉर्मली लोग इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 2.4%। ओके, अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से किस ओर? घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, स्थल से समुद्र की ओर। अगला सवाल है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय विषय है, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा जहाँ अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं और जहाँ कुछ लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ओके, जहाँ से रिलेटेड हमें कुछ रिटन साक्ष्य मिले
वह हमारा ऐतिहासिक स्थल हो जाता है। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे सोशल स्टडीज़ सीटेट 7 जुलाई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सीटेट की प्लेलिस्ट जो चैनल पर अवेलेबल है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, स्पेशली जो अभी करंट वीडियोज़ हैं। सो आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।